शहर में झोपड़ियों की संख्या 60,000 से अधिक होकर करीब 3 लाख नागरिक झोपड़पट्टी में रहते हैं। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनका रहन सहन सुधारने के लिए झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना शुरू करे, ऐसी मांग विधायक मदताई महादय इन्होंने पालिका को की है। शहर के झोपड़ियों की संख्या 60,000 से अधिक होकर करीब 3 लाख नागरिक झोपड़पट्टी में रहते हैं। उन्हें अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनका रहन सहन सुधारने के लिए झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना शुरू करे, ऐसी मांग विधायक मदताई महादय इन्होंने महापालिका को की है। नवी मुंबई शहर एक सुनियोजित शहर होकर भी इस शहर में हक का घर लेना ये आम जनता के बस में नहीं है, इसलिए शहर में रोजी रोटी के लिए आने वाले नागरिकों ने MIDC और सिडको के भूखंड पर कब्जा करके झोपड़पट्टी बनाकर रहने को शुरुआत की है। इन झोपड़पट्टियों में रहने वाले नागरिकों को पानी के साथ नागरिक सुविधा तक अनेक समस्या सता रही है, इसलिए इन नागरिकों का जीवन मान सुधारने के लिए कदम बढ़ाए, ऐसी सूचना मदताई महादय इन्होंने की है। इन्होंने गुरुवार को महापौर सुधाकर सोनाव ने इनकी भेंट लेकर इस विषय पर चर्चा की। झोपड़पट्टी वासियों के लिए हम कौन सी योजना कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन करे और इसमें झोपड़पट्टी इलाके में रहने वाले लोक प्रतिनिधियों को भी बुलाए, ऐसी सूचना भी मदताई महादय इन्होंने की है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। देश भर में शुक्रवार को ईद उल जुहा यानी बकरी ईद बड़े उत्साह से संपन्न हुई। नवी मुंबई में मुस्लिम बांधवों ने बकरी ईद त्योहार के अवसर पर बड़े पैमाने में बकरी की कुर्बानी दी, तो मस्जिद में भी बड़े पैमाने में भीड़ दिखाई दी। देश भर में शुक्रवार को ईद उल जुहा यानी बकरी ईद बड़े उत्साह से संपन्न हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्होंने भी मुस्लिम बांधवों को ईद की शुभकामनाएं दी है। ईद के बहाने अल्लाह के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना व्यक्त करने के लिए बकरी ईद मनाई जाती है। नवी मुंबई में भी बकरी ईद का उत्साह दिखाई दिया। मुस्लिम बांधवों ने मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। इस समय मस्जिद के बाहर बड़े पैमाने में भीड़ दिखाई दी। नमाज अदा करने के बाद शहर के मुस्लिम बांधवों ने बड़े पैमाने में अल्लाह को बकरे की कुर्बानी दी। नवी मुंबई में करीब 50,000 बकरे दाखिल हुए थे। सूरज कामले के साथ सनी मेहरोल, MVTV। तुर्भा के मैफको मार्केट के नजदीक का गटर भरकर गंदा पानी रास्ते पर आ रहा है, इसलिए इलाके में दुर्गंधी फैलकर बीमारी फैलने का डर नागरिकों ने व्यक्त किया है। यहाँ के नागरिकों ने संबंधित विभाग अधिकारियों के पास इस विषय में शिकायत की, किंतु इसके और पालिका नजरअंदाज कर रही है। तुर्भा के मैफको मार्केट के नजदीक का गटर पूरा भरकर गटर का गंदा पानी रास्ते पर आ रहा है। ये परिस्थिति आज की नहीं, गए 2 महीने से यहाँ के नागरिकों को ये समस्या सता रही है। इस गंदे पानी की वजह से इलाके में दुर्गंधी फैल गई है। फिलहाल तुर्भा इलाके में डेंगू के मरीज पाए जाने से नागरिकों में डर का वातावरण निर्माण हुआ है। इसी में इस समस्या की और पालिका नजरअंदाज कर रही है, इसलिए यहाँ के नागरिक चिंता में और नाराज है। इस समस्या की और संबंधित विभाग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था, किंतु इसकी और गांभीर्य से ध्यान दिया नहीं गया, इसलिए पालिका नागरिकों की जान से खिलवाड़ कर रही है, ऐसी भावना व्यक्त हो रही है। 2 महिने झाले गटर इथे तुंबलेलं आहे। हे पाणी 2 महिन्यापासून रस्त्यावर येत आहे। याच्यावर कोणीही कारवाई करत नाही। इथला वार्ड ऑफिसरला 2-3 वेळेस मी स्वतः कॉन्टॅक्ट करून सांगितलं, त्याच्याबद्दल काही कारवाई नाही। बरं, दुसरी गोष्ट म्हणजे योगी एक्झिक्युटिव्ह पासून सिग्नल पर्यंत रोज ट्रॅफिक जाम होते। दोन्ही साईडनी ट्रक उभे असतात, त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळेस ऍक्सिडेंट झालेत, त्याच्यावरही काही कारवाई होत नाही। मला हे कळत नाही, एवढी घाण वास येते, याच्यामुळे डेंग्यू मलेरिया होणार हे सगळ्या जगाला सांगता आणि इथे लक्ष देऊ शकत नाही महानगरपालिका। MVTV न्यूज चैनल ने इस खबर की दखल लेने से नागरिकों ने MVTV के आभार व्यक्त किए हैं, तो दूसरी ओर इस जगह वाहतुक समस्या भी सता रही है। ये क्षेत्र नो पार्किंग जोन के तौर पर पालिका ने घोषित करे, ऐसी मांग भी नागरिकों ने MVTV के माध्यम से की है और इस जगह हो रहे फुटपाथ के अतिक्रमण पर भी पालिका ने ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग भी की गई है। सनी मेहरोल के साथ सूरज कमले, MVTV। पुरातन विभाग के अनुमति के बिना प्रलंबित हुए बेलापुर किले का संवर्धन और सुशोभीकरण का हल तुरंत निकाले, ऐसी मांग विधायक मदताई महादय इन्होंने सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया इन्हें की है। पुरातन विभाग के अनुमति के बिना प्रलंबित हुए बेलापुर किले का संवर्धन और सुशोभीकरण का हल तुरंत निकाले, ऐसी मांग विधायक मदताई महादय इन्होंने सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया इन्हें की। बेलापुर किले का संवर्धन और सुशोभीकरण के लिए सिडको ने निधि मंजूर किया है, किंतु पुरातन विभाग के अनुमति के बिना ये काम प्रलंबित है, इसलिए इस संदर्भ में विधायक मदताई महादय इन्होंने सिडको संचालक को निवेदन दिया है, ये काम जल्द ही पूरा करे। इस जगह पर्यटन स्थल की
वजह से स्थानिक नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा और किले का संवर्धन होने में भी मदद होगी, ऐसी आशा मंदताई माते इन्होंने इस निवेदन में व्यक्त की है। एक कर्तव्य दक्ष अधिकारी के नाते से आप इस समस्या पर हल निकाले और ये काम जल्द ही पूरा करे, ऐसी मांग मंदताई माते इन्होंने की है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। विधायक मंदताई माते इन्होंने लोकमत कार्यालय में विराजमान हुए गणपति का दर्शन लिया। इस समय मंदताई माते इन्होंने सुखा का निवारण हो ऐसी प्रार्थना गणपति से की। शहर के अन्य भी मंडल को इन्होंने भेंट दी। प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना गणराया, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा। विधायक मंदताई मात्रे इन्होंने लोकमत कार्यालय में विराजमान हुए गणपति का दर्शन लिया। इस समय मंदताई मात्रे इन्होंने सुखा का निवारण हो ऐसी प्रार्थना गणपति से की। शहर के अन्य भी मंडल को इन्होंने भेंट दी। इस समय विधायक मंदताई मात्रे इनका लोकमत वृत्तपत्र के संपादक इन्होंने सम्मान किया। उसके बाद विधायक मंदताई मात्रे इन्होंने नेहरू से श्री गणेश सामाजिक संस्था की ओर से आयोजित सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल को भेंट दी और गणपति का दर्शन किया। विघ्न विनाशक गुणजन पालक, विघ्न विनाशक गुणजन पालक, दुरित तिमिर हारका, दुरित तिमिर हारका। करावे गांव का सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल का महाराजा भी फिलहाल सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भव्य और सुबह गणेश मूर्ति महल स्वरूप डेकोरेशन इस जगह किया गया है। इस मंडल की ओर से विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सनी मेरोल के साथ सूरज खमले, MVTV। राज्य में सूखा परिस्थिति होते हुए भी नवी मुंबई में साल भर जल पूर्ति होगी इतना जलसाठा मोरबे डैम में बाकी है। इसलिए नवी मुंबईकरों को अगस्त 2016 तक जल पूर्ति होगी इतना जलसाठा उपलब्ध है। राज्य में सूखा परिस्थिति होते हुए भी नवी मुंबईकरों को साल भर जल पूर्ति होगी इतना जलसाठा मोरबे डैम में उपलब्ध है। कई दिनों पहले हुई बारिश नवी मुंबईकरों को दिलासादायक है। नवी मुंबई महानगर पालिका के मोरबे डैम क्षेत्र में बारिश होने से पानी की लेवल बढ़ गई है। मोरबे डैम क्षेत्र में अभी तक 2024.50 मिलीमीटर इतनी बारिश हुई है। डैम की लेवल 80 मीटर तक पहुँच गई है। इसलिए नवी मुंबईकरों को अगस्त 2016 तक जल पूर्ति होगी इतना जलसाठा डैम में उपलब्ध है। मुंबई और पुणे जैसे शहर में पानी कटौती लागू की गई है, किंतु नवी मुंबई महानगर पालिका का हक का मोरबे डैम होने से पानी कटौती से नवी मुंबईकरों की मुक्तता हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल ID पर भी भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।